अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के जनसंख्या का घनत्व। अब ये जो है आपको मानचित्र पठन के लिए आपको पूछा जा सकता है। देखेंगे कि किस तरह से हम मानचित्र पठन करते हैं। जैसे यह आपको महाराष्ट्र का अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, महाराष्ट्र राज्य का। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व दिया गया है प्रति वर्ग किलोमीटर, कि प्रति वर्ग किलोमीटर के कितने रहते हैं, और यह जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ पे देखेंगे कि सभी को वर्गीकृत किया गया, जैसे 1000 की जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, 500 से 1000 के बीच में, 250 से 500, 1000 से 250 और 100 से कम। तो इस तरह से संख्या को विभाजित किया गया। अब जैसे इस पर आधारित प्रश्न हमें पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक, अब इस पर आधारित हमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कौन से जिलों में है। अभी सबसे अधिक पूछा गया है, सबसे अधिक क्या हो सकता है, जैसे अभी ये दिख रहा है आपको, सबसे अधिक 1000 की संख्या है। अब 1000 की संख्या का कलर क्या दिया आपको, डार्क पिंक। अब यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा डार्क पिंक क्या दिख रहा है, पालघर और ठाणे, राइट। तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व जो है वो पालघर और ठाणे में है। अब देख रहे हैं कि इसका रंग जो है वह एकदम गुलाबी है। तो इससे हम ये यहाँ से सूची से हम देखकर आसानी से बता सकते हैं कि पालघर और ठाणे में सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, उन जिलों के नाम बताओ जिनका घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। अभी 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 100 का कम, राइट। ये कम जो है 100 से कम यहाँ पर है। इसका रंग आप देख रहे हो कि इस तरह से बहुत ही हल्का गुलाबी दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर बहुत ही हल्का देखोगे तो गढ़चिरौली, इसके अलावा यहाँ पर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, राइट। तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है वह 100 से भी कम पाया जाता है। आसानी से हम इसका उत्तर मैप को देखकर बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उन 2 जिलों के नाम बताओ जहां जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। अभी मध्यम अर्थात 500 से 1000, राइट। अब 500 से 1000 हमको कहाँ दिख रहा है, 2 का नाम आपको बताना है, पुणे और कोल्हापुर। तो आसानी से हम लिख सकते हैं पुणे और कोल्हापुर में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। इसके बाद अगला पूछा गया है कि गहरे रंग से दिखाए गए घनत्व का मूल्य कितना है, अर्थात कितना वहाँ पर है, जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, सबसे गहरे रंग से जो दिखाया गया, जैसे पालघर और ठाणे, ये सबसे गहरे रंग से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे गहरे रंग का जो मूल्य है वह 1000 से अधिक है। तो इस तरह से मैप रीडिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आसानी से आप मैप रीडिंग बता सकते हैं। अब हम देखेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण। महाराष्ट्र के जिला निहाय जनसंख्या के घनत्व का विचार करने पर निम्न बिंदु ध्यान में आता है। जैसे महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में जिलों की जनसंख्या का घनत्व कम है। यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, अगर हम पूर्व की ओर देखते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 100 से 250 के बीच है, अर्थात जनसंख्या का घनत्व कम है। और पश्चिमी भाग में अधिक है। यह जो भाग है यह पश्चिमी भाग है, चाहे उसमें पालघर हो, ठाणे हो, पुणे हो, कोल्हापुर हो, रायगढ़ हो, सातारा, सांगली, सोलापुर, इन सभी स्थानों पर जो है विकसित हुआ है। अर्थात महाराष्ट्र का पूर्वी भाग जो है वह कम विकसित है और पश्चिमी भाग जो है वह अधिक विकसित है। जनसंख्या के घनत्व पर नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का प्रभाव अधिक है, अर्थात शहरीकरण, नगरीकरण अर्थात शहरीकरण। तो यहाँ पर जनसंख्या वहीं पर अधिक होती है जहाँ पर संसाधन उपलब्ध होते हैं, लोगों को रहने की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, बिजली की आपूर्ति होती है, वाहन की सुविधा होती है। तो जहाँ इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में
ये सब संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। इसलिए मुंबई शहर जिला, मुंबई उपनगर जिला, ठाणे, पूर्व का, पुणे और कोल्हापुर जिलों में हमने देखा जनसंख्या का घनत्व अधिक है। किंतु अगर हम नागपुर, नासिक, अहमदनगर इत्यादि जिलों के जनसंख्या का घनत्व मध्यम है और वृष्टि छाया एवं घने वनों के प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले जनसंख्या जो जिले हैं उनमें जनसंख्या का घनत्व बिल्कुल कम है, अर्थात वहाँ पे वर्षा वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अब हम कुछ भाग देखेंगे, जैसे कि जनसंख्या से संबंधित विभिन्न घटकों की जानकारी हमें प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से ही प्राप्त होती है। जैसे जब जनगणना की जाती है तो आप देखते हो कि घर घर आकर वो जो है पूछते हैं कि कितने लोग हैं, घर में कितने सदस्य संख्या है, उसमें से कितने लोग जो है वह वयस्क में हैं, कितने जो है वृद्ध है, कितने बच्चे हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा की जाती है। हम सर्वेक्षण को ही जनगणना कहते हैं। तो जनगणना किसे कहते हैं? सर्वेक्षणों को ही जनगणना की कहा जाता है। भारत में यह जनगणना हर 10 वर्ष में दशक के प्रारंभ में होता है। जैसे ही 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वहाँ पर जनगणना होती है। जैसे 2011 में हुआ, अब अगली जनगणना जो है 2021 में होगी। इस सर्वेक्षण से प्राप्त सांख्यिकी जानकारी का उपयोग वर्गीकरण, आलेखों द्वारा प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियोजन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों से किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चित्र आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाए जा रहे हैं, तो आपको खुद सोचना है। जैसे पिछले 2 शताब्दियों से भले ही भारत में परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी आई है, पर फिर भी देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है। इसके पीछे कारण आपको ढूंढना है। जैसे ये 1810 का दशक है, अर्थात जिसे आप कह सकते हो कि आपके दादा परदादा के ज़माने की बात है, कि यहाँ पर पति पत्नी होते थे और उनके ऐसे 8-9 बच्चे होते थे। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 बच्चे यहाँ पे इनके हैं, अर्थात इंसान एक है और उसके 6 बच्चे हैं, और एक कमाने वाला एक है और इस पर डिपेंड जो है वो 7 लोग उस पर निर्भर रहने वाले हैं। उसके बाद दशक में थोड़ा सा परिवर्तन आया लोगों में, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता गया, लोग जैसे जैसे विकसित होते गए, तो 1910 के दशक में आप देख रहे हो कि यहाँ पे माता पिता है और फिर भी बच्चों की संख्या जो है वो 6 के बदले 4 हो गई। इट मीन्स 3-4 बच्चे कॉमन हो गए। फिर भी यहाँ पे कमाने वाला एक है और उस पर निर्भर रहने वाले 5 लोग हैं। अब आगे 2010 का दशक हो गया, जहाँ पे समय में परिवर्तन आ गया। औरत भी पढ़ी लिखी होने लगी, पुरुष भी पढ़े लिखे होने लगे, कमाने वाले दोनों हो गए, और देख रहे हो बच्चों की संख्या 1 हो गई। अब यहाँ पर सही रूप से कौन विकसित हो सकता है, किसका विकास हो सकता है? 1810 के दशक का या 1910 के या 2010 के? जाहिर सी बात है 2010 का जो दशक है उसमें लोग जो है वो विकसित हैं, शिक्षित हैं। तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो जन्म दर है उसमें कमी आई है। वहाँ पे आप देख रहे हो 1810 में 8 लोग 6 लोग थे, 1910 में जो है यहाँ पर 4 लोग हो गए, और 2010 के दशक में यहाँ पर 1 ही हुए। तो इस तरह से हमने जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया।